राजीव, ये जो बातचीत शुरू हुई थी, ये जो गतिरोध या जो टकराव शुरू हुआ, जबकि राहुल गांधी को, जिसका आपने ज़िक्र किया अभी, जनरल नरवणे की किताब का जो अंश है, वो पढ़ने से रोका गया। तो वहीं से बात शुरू हुई और फिर बात विपक्ष के नेता को नहीं बोलने दिया, इसलिए स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव तक बात पहुँच गई है। लेकिन ये तो ठीक नहीं हुआ कि राहुल गांधी को बोलने से रोका गया नरवणे की किताब पर। सिर्फ नियम का हवाला देके, बाकी तो वो पब्लिक डोमेन में है किताब, सब उस पर बात कर रहे हैं। देखिए, क्या है इसमें एक बात साफ है। आज की तारीख में विपक्ष और सरकार के बीच में एक दूसरे को वो प्रतिद्वंदी नहीं मानते, दुश्मन मानते हैं। दुश्मनी की वजह से नफरत फैल गया है। नफरत की वजह से टकराव बढ़ गया है। ये हकीकत है। उस बीच में स्पीकर जो है, अगर पक्षपात करे कि निशिकांत दुबे जो भी कहें उसे बोलने दीजिए और राहुल गांधी को आप तुरंत टोकेंगे, तो इससे जो दुश्मनी है, जो नफरत एक दूसरे के खिलाफ है, वो और बढ़ जाती है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आज की तारीख में नरेंद्र मोदी जी और राहुल गांधी जी आमने सामने एक कमरे में बैठने के लिए तैयार नहीं है। स्पीकर वहां बैठ सकते हैं, ये सभी चीजें सुलझाई जा सकती है, लेकिन कोई 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 कोशिश ही नहीं होती कि दोनों के बीच में कोई मशवरा हो। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को रिस्पेक्ट नहीं करते, नरेंद्र मोदी राहुल गांधी को नहीं रिस्पेक्ट करते। ये हकीकत है। और स्पीकर जो है, स्पीकर ने का दायित्व है कि वो कम से कम कोशिश तो करे, सबको साथ लेकर चले। देखिए, जहां तक नरवणे जी की किताब है, मुझे लगता है पहले दिन राहुल गांधी ने ये बात शुरुआत में उठाई। उनका हक है, वो उठा लेते, वो ऑथेंटिकेट कर देते, मैगजीन में आया है। मैं ये बात नहीं मानता कुछ अनपब्लिश पब्लिश, ये तो किताबें प्री ऑर्डर के लिए तैयार थी। नरवणे जी ने खुद ट्वीट किया था कि मेरी किताब पढ़िए। लेकिन दूसरे दिन, तीसरे दिन अगर राहुल गांधी इंडो यूएस ट्रेड डील, जैसे उन्होंने बजट में बात की, अगर उस पर करते तो ये मामला शायद शायद सुलझ सकता था। लेकिन हर सेशन में ये हो रहा है। हर सेशन में जब भी कोई प्रॉब्लम, क्या है, जब विपक्ष कोई ऐसे सवाल उठाता है जो सरकार को नापसंद हो, फिर वो राफेल हो, कोविड हो, चीन का जो चीन के साथ संबंध का हो, तो तुरंत उस पर डिस्कशन नहीं होती। तो विपक्ष को लगता है कि ये जो सदन चल रहा है वो केवल सरकार जो चाहती है वही उसी पर बहस हो। इसलिए बजट में भी आपको बाकी मुद्दे उठाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आपको मालूम है कि बाकी तो आपको मौका नहीं मिलने वाला। स्पीकर आपको मौका नहीं देंगे। स्पीकर पूरी तरह से पक्षपात कर रहे हैं। स्पीकर, मुझे लगता है स्पीकर को भी पता है कि अगर वो भी इस पूरे माहौल में फंस गए हैं, जिसमें विपक्ष और सरकार के बीच में अविश्वास, जो एक तरह से जब विपक्ष ने स्पीकर के नाम पर अविश्वास प्रस्ताव शुरू किया है, स्पीकर को भी लगता होगा कि इस पूरे माहौल में आई कैनॉट बी अ न्यूट्रल अंपायर। न्यूट्रल अंपायर तभी हो सकता है जब दोनों साइड एक दूसरे के साथ खेलने के लिए तैयार हैं, एक स्पिरिट ऑफ द गेम में या स्पिरिट ऑफ पार्लियामेंट में। आज कोई स्पिरिट ऑफ पार्लियामेंट ही नहीं रह गया मिलिंद। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप पर हर चीज हो जाती है। अब आप मुझे बताइए, निशिकांत दुबे, अब निशिकांत दुबे वहां पार्लियामेंट में आते हैं, उनका एक ही मकसद था, गांधी नेहरू फैमिली को नीचा दिखाएं। जवाहरलाल नेहरू के बारे में कुछ भी कहे, इंदिरा गांधी के बारे में कुछ भी कहे, वहां जो चेयर में बैठा है उन्हें टोकता नहीं है। राहुल गांधी कुछ कह देते हैं, तुरंत उसे टोका जाता है। ये दोहरा मापदंड नहीं है तो क्या है कि निशिकांत दुबे कुछ भी कह सकते हैं पार्लियामेंट में और कोई उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। और ये ओम बिरला को सोचना चाहिए, ही इज नो लॉन्गर ओनली अ बीजेपी एमपी फ्रॉम कोटा, ही स्पीकर ऑफ लोकसभा। मावलनकर जैसे ग्रेट लोग इस स्पीकर के कुर्सी पर बैठे हैं। तो राजीव, आपने चूंकि जिक्र किया निशिकांत दुबे का, तो वो एक प्रस्ताव लेकर आए हैं कि राहुल गांधी की सदस्यता खत्म की जाए। तो आपको क्या लगता है कि ये दबाव बनाने के लिए किया गया या बीजेपी इसमें सीरियस है? क्योंकि आपने स्पीकर पर लाया, तो दूसरी तरफ से ये आ गया कि राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कीजिए। तो ये दबाव की राजनीति है राहुल गांधी पर कि भाई ये आप स्पीकर पर जा रहे हैं तो हम आपके खिलाफ ही आ रहे हैं, या सचमुच में ये चाहते हैं कि क्योंकि अगर प्रस्ताव पारित करना है तो बहुमत तो है ही सरकार के पास। सर, ये है वेपन ऑफ मास डिस्ट्रैक्शन, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए। लोगों को ये हेडलाइन मैनेजमेंट है। राहुल गांधी ने भाषण दिया,
सरकार को कटघरे में लाने की कोशिश की, सभी हेडलाइन मिले। अगले दिन बीजेपी को लगा होगा चलो यार आज के दिन हमें हेडलाइन बनानी, क्या कहना है, सब्सटेंटिव मोशन बाय निशिकांत दुबे कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो। क्या इस तरह से संसद चलेगा कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की सदस्यता रद्द हो क्योंकि आपको उनकी बात पसंद नहीं आई? ऐसे क्या, यही तो मैंने कहा ना, ये दुश्मनी की राजनीति बंद होनी चाहिए। निशिकांत दुबे का एक ही मकसद अब पार्लियामेंट में रह गया है, गांधी नेहरू परिवार को बदनाम करो, और सरकार उनको अब पूरा फायदा उठाती है। प्रधानमंत्री खुद संसद में बहुत कम आते हैं, यह हकीकत है। राहुल गांधी अपना भाषण देके निकल जाते हैं। इससे संसद कैसे चलेगी? संसद चलेगी जब दोनों विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री, जो भी लीडर ऑफ द लोकसभा एवं संसद में बैठेंगे, सवाल जवाब होगा। ये सब जो परंपराएं थी, जवाहरलाल नेहरू पार्लियामेंट आते थे, रोज आते थे, बैठते थे, क्वेश्चन आवर बैठते थे, सवाल लेते थे। ये एक अटल बिहारी वाजपेयी ने अपना रेपुटेशन बनाया एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। वो बैठा करते थे, भले ही वो हर डिबेट में पार्टिसिपेट न करें, लेकिन दूसरों की बात सुनते थे एज लीडर ऑफ ऑपोजिशन। लीडर ऑफ ऑपोजिशन की एक जिम्मेदारी होती है कि यू ऑल्सो शुड सिट इन पार्लियामेंट, और सरकार और प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी होती है कि जब संसद सेशन चल रहा है, आपको क्या जाने की, फॉरेन टूर पर क्या जाने की जरूरत है जब सेशन चल रहा है? टेक पार्लियामेंट सीरियसली। अगर आप पार्लियामेंट को सीरियसली नहीं लेंगे तो फिर वो एक अपनी खाप पंचायत की तरह चलाएंगे, तो कैसे चलेगा? राजनीति हो या क्राइम, संसद की बहस हो या सड़क की सच्चाई, बाजार की चाल हो या रोजगार की तलाश, देश की चर्चा हो या दुनिया की हलचल, जंग के शोर से सीज फायर की खबर तक, यूपी बिहार से तमिलनाडु की सियासत तक, एस्ट्रोलॉजी के सितारों से खेल के मैदान तक, सच साफ सीधे अंदाज में देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक।